सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई जनरेटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मिसिंग वैल्यूज क्या होती है और कैसे हम लोग मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से। सो मिसिंग वैल्यूज हमारी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बड़े बड़े डेटा सेट्स के अंदर, क्योंकि जब हम डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब इन सारी फील्ड्स में काम कर रहे होते हैं, सो मिसिंग वैल्यूज के साथ हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अपने डेटास को रेट करने में या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो अगर मैं एकदम रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊं कि मिसिंग वैल्यू होती क्या है। मान लिया मेरा कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, वो मार्केट गया हुआ है और मैंने उससे एक पेन और कॉपी, एक बुक मंगाई, ठीक है, और मैंने उससे कहा कि जब तुम ये सामान लेकर के आना और तुम्हें पैसे बताओगे तो मैं तुमको दे दूंगा। सो वो मेरे को पेन का पैसा बताया और कॉपी का पैसा बताया, लेकिन वो बुक का पैसा भूल गया। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि नहीं हुई, जब जैसे उन्होंने एक वैल्यू को मिस किया। सो अब मैं उसको कितना पैसा दूं ये चीज मुझे नहीं पता है। सो जैसे आपने देखा कि जैसे हमारी वैल्यू मिस हुई वैसे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। सो ये तो हमारा बहुत ही छोटा सा डेटा था, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के डेटा होते हैं, सो वहां पे मिसिंग वैल्यूज के साथ किसी भी प्रॉब्लम को परफॉर्म करना या किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना और बड़े बड़े डेटा का प्रिडिक्शन करना, सो वहां पे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। सो इसीलिए हम लोग मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग और पांडास की मदद से। सो ये चीजें हम आज के अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो मिसिंग वैल्यूज क्या होती है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप लोग उसको देख सकते हो, समझ सकते हो अच्छे से, जैसे कि मैंने आपको बताया। मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड्स का मतलब कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो एक पार्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे इजनल, इजनल का मतलब क्या है? इजनल का मतलब ये है, ये हमारा एक मेथड है जिसकी मदद से जहां जहां पे हमारी वैल्यूज नल है वो उनको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अब ड्रॉप एनी का मतलब क्या होता है? ड्रॉप एनी का मतलब ये है कि जहां जहां पे हमारी नल वैल्यूज है उसको क्या कर दो, उसको ड्रॉप कर दो। अब फिल एन का मतलब क्या होता है? फिल एन हमारा यूज होता है कि जहां जहां पे भी हमारी जितनी भी हमारी नल वैल्यूज हैं वहां वहां पे बाय डिफॉल्ट जो भी मैं डेटा दूंगा उसको फिल आउट कर दूं। रिप्लेस विद मीन मीडियन मोड, जहां पे भी हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है हमें उसको प्रिडिक्ट करना है, तो हम किसी भी डेटा का मीन मीडियन मोड के अकॉर्डिंग उसको वहां से रिप्लेस कर सकते हैं जो भी हमारी नन वैल्यू होती है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फिलिंग क्या होता है? बैकवर्ड और फॉरवर्ड फिलिंग ये होता है कि जैसे फॉरवर्ड फिलिंग में क्या होता है, हम लोग आगे के डेटा को लेकर के पीछे के डेटा पे एज वेल एज कॉपी कर देते हैं। और बैकवर्ड में क्या होता है, हम लोग पीछे को डेटा को लेकर के आगे का जो भी हमारी नन वैल्यू होती है वहां पे हम उसको रिप्लेस कर देते हैं उससे। ठीक है। सो मैं बहुत ही छोटे से डेटा सेट से आपको चीजों को समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं एक डिक्शनरी के अंदर या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले पांडास को इंस्टॉल करा लेता हूँ। सो आगे यूज करने वाले हैं। सो पिप इंस्टॉल पांडास। सो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आएगी क्योंकि मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है। सो आप लोग जब इसको पहली बार डाउनलोड करोगे, सो थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा, चाहे आप जुपिटर नोटबुक में करो और चाहे आप टर्मिनल में अपने डायरेक्टली क्या करके कर दो पिप इंस्टॉल पांडास। पांडास जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। आप जब पहली बार करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोग्राम, और आपको जो पांडास है वो डाउनलोड हो जाएगी। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली एक डिक्शनरी के अंदर एक डेटा सेट यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, बहुत ही नॉर्मल सा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और नेम में मैं कहाँ से, नेम में कर देता हूँ, पहला नेम प्रखर, दूसरा नेम कर देता हूँ प्रियम। सो प्रियम एंड एक यहाँ पे मैं वैल्यू कर देता हूँ नन। सो नन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक नाम और ले लेता हूँ नितिन, और एक और कर देता हूँ ओम। सो ओके। सो यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ पे इन लोग की एज भी डिफाइन कर देता हूँ। सो एज, प्रखर की एज मैं 22 रखता हूँ, प्रियम की एज मैं 25 कर देता हूँ, और नन की एज मैं कर देता हूँ 26। नन का मतलब वहां पे कोई ना कोई वैल्यू तो है ना, बस मैं भूल गया हूँ उसको लिखना, ठीक है, वो मिस हो गई है। नितिन की एज में 23 कर देता हूँ, ओम की एज में 21 कर देता हूँ, ठीक है। या फिर मैं नितिन की एज भी गायब कर देता हूँ, मुझे इसमें भी मैं आपको मीन मीडियन मोड जो भी मैं बता रहा था उसके अकॉर्डिंग में डेटा को यहाँ पे प्रिडिक्ट करना सिखाता हूँ। और नेम हो गया, एज हो गया, मैं सिटी भी ले लेता हूँ। सो सिटी,
सिटी में मैं क्या कर देता हूँ, प्रखर नहीं, सिटी में मैं प्रखर नहीं करूंगा, सिटी में करूंगा लखनऊ है। एनओडब्ल्यू, प्रखर की जो सिटी है वो लखनऊ है। प्रियम की सिटी है सुल्तानपुर। और नन की सिटी मैं डाल देता हूँ मुंबई। नितिन की सिटी मैं नन कर देता हूँ, मुझे नितिन की सिटी नहीं पता है। और ओम की सिटी में कर देता हूँ, इसकी भी सिटी में लखनऊ रख सेकेंड। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बहुत ही नॉर्मल सा छोटा सा डेटा यहाँ पे क्रिएट कराया है, चीजों को बहुत अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, सो वन सेकेंड, हम लोग सिंपली इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि डेटा हमारा है कैसा। तो जैसे ही हमने इसको रन किया, विथ प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे हमारा डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम इसको रो और कॉलम के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं एज ए डेटा फ्रेम में, जैसे हमारे एक्सेल फाइल में, सीएसवी फाइल में रहता है डेटा, वैसे। सो मैं इसको करूंगा। सबसे पहले उसके लिए मुझे जरूरत होगी पांडास की। सो पांडास मैं इंपोर्ट कराऊंगा और इसको एज ए पीडी फॉर्म में रखूंगा, उसका शॉर्टकट वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ। फिर मैं करूंगा पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने डेटा को, और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दूंगा। तो मैं प्रिंट कराऊंगा डेटा, या डीएफ सॉरी। सो मैं रन करता हूँ। आप लोग देख पा रहे हो कि हमारा जो डेटा है वो रो और कॉलम के फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट हो चुका है बाय डिफॉल्ट। जो हमारी पांडास है वो इंडेक्सिंग भी यहाँ पर कर देती है। ठीक है, सो इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमको चेक करना है कि वैल्यूज हमारी कहाँ कहाँ पे नल है, सो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इस नल का। सो सिंपली मैं करूंगा df डॉट इस नल, और इसको मैं कर देता हूँ प्रिंट। मैं इसको रन करता हूँ। आप देख सकते हो कि जहां जहां पे भी हमारी नल वैल्यू है वो वहां पे ट्रू लिख करके आ रहा है। ठीक है, और जहां पे भी हमारी वैल्यूज हैं वहां पे हमारा फॉल्स लिख करके आ रहा है। सो अब जैसे ये तो बहुत छोटा डेटा सेट है, तो आप यहाँ पे गिन पा रहे हो कि कहाँ कहाँ पे हमारी ट्रू है और कहाँ कहाँ पे फॉल्स है। लेकिन जब बहुत बड़ा डेटा होगा तो आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे भाई कि कहाँ हमारा ट्रू है कहाँ फॉल्स है। सो उस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, हम कि टोटल कॉलम में, मतलब कि किस किस कॉलम में टोटल नल वैल्यूज कितनी है, सो उसको यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इस नल का ही, और उसको हम कर देंगे डॉट सम। टोटल वैल्यू को सम आउट कर दो जहां जहां पे हमारी नल है, हर कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो नेम कॉलम में हमारा वन नल वैल्यू है। ठीक है, और एज में भी हमारी एक ही नल वैल्यू है, और सिटी में भी हमारी एक ही नल वैल्यू है। ओके, सो इतना काम तो बहुत आसान था। अब यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक ही ब्लॉक में ये सारी चीजें डिफाइन करता हूँ, चीजें अलग हूँ इसलिए मैं इसका यूज करता हूँ। ओके, सो सिंपली मैं यूज करूंगा ड्रॉप एन का। कैसे हम लोग ड्रॉप करते हैं अपने नल वैल्यूज को। सो ड्रॉप एन का यूज करूंगा, और किसके बिहाफ पे करूंगा, मैं करूंगा डीएफ के बिहाफ। ठीक है, सो अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि जहां जहां पे हमारी नल वैल्यूज थी वो हमारी यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुई है। रीजन ये है कि यहाँ पे ब्रैकेट आएंगे। सो मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि जहां जहां पे भी जिस जिस रो में हमारी नल वैल्यू थी वो रो हमारी यहाँ से ड्रॉप हो चुकी है। ठीक है, सो ड्रॉप एन आपको समझ में आया होगा। सो सिंपली ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ कि फिल एन कैसे काम करता है। सो मैं सिंपली करूंगा प्रिंट डीएफ डॉट फिल एन, और डीएफ डॉट फिल एन ये क्या करेगा, जहां जहां पे भी हमारी नल वैल्यू है वहां वहां पे जो भी मैं यहाँ पे डेटा दूंगा वो उसके अकॉर्डिंग फिल कर देगा। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ अननोन, और अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ
सो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा अननोन आ गया, यहाँ पे हमारी अननोन आ गई, यहाँ पे हमारे अननोन आ गया। सो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट टाइप डेटा होता, सो अननोन क्या करता, उस टाइम पे तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि एज जो है हमारा वो एक इंटीजर फॉर्मेट में, या मैं ऐसे बोलूँ कि न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को स्टोर किया, लेकिन ये है तो फ्लोट ना, लेकिन ये न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारी वैल्यूज को स्टोर किया। सो वहां पे हमारा नन जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो इसीलिए हम लोग इसको एज ए मीन मीडियन मोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज को हम लोग हटाएंगे। सो 1 सेकेंड। ओके, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं करूंगा अपने डीएफ को कॉपी, कि हमें मेन जो हमारा डेटा सेट है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको मैं करूंगा डीएफ स्लैश सॉरी डीएफ अंडरस्कोर मीन नाम की एक वेरिएबल के अंदर स्टोर। और अब मैं इसके साथ में जो प्रॉब्लम को परफॉर्म करना है एज वाले कॉलम है, उसके लिए मैं करूंगा डीएफ मीन और यहाँ पे डिफाइन करूंगा एज। सो एज अंदर मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और इसको मैं करूंगा डीएफ मीन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एज, और एज डॉट फिल एनए, और एज डॉट फिल एनए के अंदर मैं दूंगा डीएफ स्लैश मीन, और एज को लो और उसका मीन निकाल करके उस जगह पे फिल करो, ठीक है। सो अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे मुझे इसको प्रिंट भी कराना होगा, so मैं प्रिंट कराऊंगा डीएफ मीन। अगर मैं इसको रन करूं तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे इसने पूरे डेटा, एज वाले कॉलम का पूरा डेटा एनालाइज किया, और यहाँ नल वैल्यू की जगह पे उसने 26.0, जहां पे हमारी सॉरी 26.0 के नीचे जहां पे हमारा ये अननोन लिखा है, वहां पे हमारा 23.3 जो हमारे नितिन की एज है उसने कैसे डिटेक्ट की, ठीक है, कैसे प्रेडिक्ट की बाय यूजिंग मीन, और ये ऑपरेशंस को भी आप कह सकते हो। सो यहाँ पे हम क्या किए हैं, अगर मैं ये थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, कि मैं आपको एकदम सिंपल वे में सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। सो df.age हमें इस कॉलम में अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, और क्या करना है, डॉट फिल एनए कि जहां जहां पे हमारी नल वैल्यूज है उसके जगह पे फिल करना है। क्या फिल करना है, df मीन एज, मतलब उसका टोटल का एज, जो एज कॉलम के अंदर जितना भी डेटा है उसका मीन निकालो, उसको क्या करो, फिल कर दो हमारी एज कॉलम के अंदर। अगर मैं यहाँ पे एज न्यू कर दूं, सो ये क्या करेगा, रन किया, आप लोग देख सकते हो जब मैंने एज न्यू किया, सो हमारा यहाँ पे एक नया वेरिएबल आया, और मतलब कि नया वेरिएबल का एक कॉलम का नेम आया, जो कि हमारा एक नया कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया हमने। नए जो हमारी पुरानी कॉलम थी उसके साथ हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। सो हमें यहाँ पे डीएफ मीन एज ही करना था, इसकी वजह से ही हम सेम कॉलम के अंदर हम ऑप्शन को परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी कैसे हम लोग मीन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड फिलिंग कैसे यूज करते हैं। सो मैं यहाँ पे करता हूँ डीएफ डॉट एफ फिल। सो डीएफ डॉट एफ फिल का मतलब होता है कि फॉरवर्ड फिलिंग, ठीक है। और 1 सेकेंड, मैं डीएफ डॉट एफ फिल की जगह पे मैं सबसे पहले यूज करूंगा फिल एन ए, ठीक है। और फिर मैं करूंगा मेथड का यूज, और इसमें मैं वैल्यू को दे दूंगा फिल एन ए, कोट्स के अंदर देना होगा। सो फिल, नहीं शायद एफ फिल ही रहता है, हाँ सॉरी, फिल एन तो यहाँ होता है एफ फिल। एफ फिल मीन्स फॉरवर्ड फिलिंग, ठीक है। और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूँ। सो डी एफ अंडरस्कोर एफ फिल, और अगर मैं इसको प्रिंट करा दूं डी एफ एफ फिल, और मैं काम करता हूँ यहाँ पे भी वो लाइन क्रिएट कर देता हूँ, रन किया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैसे फॉरवर्ड फिलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारी नन वैल्यू थी, ठीक है, वो हमारा क्या किया, जो प्रियम जो हमारा डेटा था, जो उसके
पहले का, ठीक है, जो डेटा था वो उसके अकॉर्डिंग क्या किया, उसको फॉरवर्ड में जो हमारा अननोन प्लेस था वहां पे क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। सो ये चीज आपको समझ में आएगी कि कैसे हम लोग फॉरवर्ड फिलिंग का यूज करके भी हम लोग डेटा को यहाँ पे रिप्लेस आउट करते हैं। सो यहाँ पे जैसे हमारा मुंबई था, यहाँ पे हमारा अननोन था, सो मुंबई हमारा क्या किया, मुंबई हमारा जो आगे मतलब कि जो फॉरवर्ड हमारा डेटा था जो अननोन था हमारा, वहां पे क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो अननोन दिख रहा है लेकिन वो एक्चुअल में है नन वैल्यू, ठीक। सो जैसे हमारा एफ फिल है, मतलब कि फॉरवर्ड फिलिंग, वैसे ही हमारा बैकवर्ड फिलिंग होती है। सो बैकवर्ड फिलिंग में क्या करता है, जो आगे का डेटा होता है उसको लेके हमारे पीछे का डेटा जो कि हमारी नन वैल्यू होती है वहां पे हमारा प्रिंट कर देता है। सो सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको बैकवर्ड फिलिंग कर दूंगा। मैं बी कर दूंगा, सो आ जाएगा, ठीक है। रन किया, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा आगे का डेटा था, ठीक है, मतलब कि जैसे पहले वाले में आपने देखा कि वहां पे हमारा आगे का डेटा लेकर के पीछे के डेटा पे यूज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हमारा आगे का डेटा है वो उसको लेकर के जो उसके प्रीवियस जो हमारी नन वैल्यूज है वहां पे इसको प्रिंट आउट कर रहा है, ठीक है। सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड हमारा बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सा ये, लेकिन चीजें बहुत आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मेरा काम ही है इन चीजों को अच्छे से क्लियर कराना। सो ये तो हमारा बहुत सी बेसिक लेवल का हम लोग मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करते हैं, ये हमारा इस टॉपिक पे हमारा वीडियो था। हम इस पे और भी बहुत सारे वीडियोस को बनाएंगे। सो आप लोग जा करके, अभी तो मैं बनाया नहीं हूँ लेकिन जब बन जाएंगे तो आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हो। सो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, अगर कुछ आपको नहीं समझ में आए तो उसको भी कमेंट करके, आपको उस वीडियो आपको नहीं अच्छा लगा सो प्लीज इसके लिए भी कमेंट करना कि आपको क्या चीज वीडियो में नहीं अच्छी लगी, सो उसको मैं आ, अपनी गलती को सुधारूंगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।